हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे आप किसी नंबर के फैक्टर्स निकाल के उसको मतलब फॉर लूप से इस्तेमाल से आप कर सकते हो उसको यूज़। तो वो वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी हो। अब हम वीडियो में देखते हैं कहाँ पे हम लोग यूनरी ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि यूनरी ऑपरेटर्स की कमेंट्स में मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि यूनरी ऑपरेटर्स पे एक वीडियो चाहिए हमें, क्योंकि यूनरी ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉर लूप्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मतलब आगे भी पर्पस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे वाइल लूप जब आप यूज़ करोगे, जब डू वाइल यूज़ करोगे, तो इन सब में भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं वाइल और डू वाइल की इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि फॉर लूप्स पहले डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। फॉर लूप्स की एक्चुअली फॉर लूप्स अ वेरी वाइड टॉपिक और वास्ट टॉपिक। सबसे पहले आप लोग, मैं चाहता हूँ कि फॉर लूप्स को अच्छे से समझ लो, कि फॉर लूप्स समझने के बाद ही आप वाइल और डू वाइल को अच्छे से समझ सकते हो, बिकॉज फॉर लूप इज समथिंग विच इज़ वेरी बेसिक। उसके बाद वाइल और डू वाइल तो बहुत ही आसान है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको रिक्वेस्ट ज़्यादा है तो मैं पक्का डाल दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज हम लोग सीखते हैं यूनिरी ऑपरेटर्स। सो गाइस देखिए, यूनिरी ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करने के लिए हमको क्या करना होता है। जैसे कोई नंबर है, जैसे एक ए मैं इंट ले लेता हूँ, इंट ए इक्वल्स टू 5, ठीक है। इस ए नाम वेरिएबल में 5 ऐड करना है इसमें। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इसको यहाँ पे एक 5 ऐड करने के लिए मैं इसमें दो तरीके से ऐड कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ इंट ए प्लस इक्वल्स 1। एक तो ये तरीका हो गया, या तो ऐसे लिखो। अब यहाँ इंट मैंने फिर से लिख दिया, वो गलत है, ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, ये एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर होता है। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। जैसे अगर आपको इसको मैं अगर एक्सपैंड करके लिखूँ, जो ए प्लस इक्वल्स टू 1 लिखा है, ये शॉर्ट हैंड है। अगर मैं इसको एक्सपैंड करके लिखूँ, जैसे लिखते हैं, तो क्या लिखूंगा, ए इक्वल्स टू ए प्लस 1, ठीक है। तो ऐसे कोई चीज़ लिखी हुई है जिसमें मतलब क्या हो रहा है कि मतलब सबसे पहले वो क्या करेगा, ए नाम का वेरिएबल है, ठीक है। उस ए नाम के वेरिएबल में 1 ऐड करेगा, और 1 ऐड करने के बाद वापस उसकी वैल्यू ए वेरिएबल में स्टोर करेगा, ठीक है। तो या तो आप इसको ऐसे एक बड़ा सा लिख सकते हो, और या तो सीधे ए प्लस इक्वल्स टू 1 लिख दो। तो ये मतलब शॉर्ट हैंड ऑपरेटर इस्तेमाल करना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। ये लिखना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़्यादा ही तेज़ी है तो आप ऐसा कर सकते हो, तो आसानी हो जाएगी ऑब्वियसली। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर ये तो देखो पहला तरीका हो गया, ठीक है। तो इसको हम प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। यहाँ लिख देते हैं हम लोग कि हम यहाँ को प्रिंट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम ये लिख देते, स्पेसिफाई कर देते हैं, विदाउट यूनरी ऑपरेटर्स, ठीक है, विदाउट यूनरी ऑपरेटर। और यहाँ पे हम लोग ये वाला साइन लगा देते हैं, और इस साइन लगाने के बाद अब इनको क्या पता चल रहा है, जो वैल्यू यहाँ प्रिंट होगी वो विदाउट यूनरी ऑपरेटर्स की हुई है, ठीक है। स्लैश टी कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए। यहाँ पे ये हो गया, तो समझ आ जाएगा हम लोगों को कि ये वाली वैल्यू विदाउट यूनरी ऑपरेटर प्रिंट हुई है। अच्छा, अब हम फिर से एक वेरिएबल लेते हैं, इंट बी इक्वल्स टू 5। इसकी भी वैल्यू 5 ही रखूँगा, क्योंकि मुझे बस एक तरीके से दिखाना है कैसे हो रहा है सब कुछ। तो यूनरी ऑपरेटर्स में अगर आपको 1 प्लस करना होता है, अगर आपको यूनरी ऑपरेटर्स में 1 प्लस करना होता है, तो आप प्लस प्लस उस वेरिएबल का नाम लिख दो, तो ये यूनरी ऑपरेटर्स हो जाते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स में क्या करना होता है, अब देखिए, अब मैंने जब यहाँ से इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, तो हम लोग इसको एक जगह कमांड ऐसे उसमें समझ लें, कमेंट्स में समझ लेते हैं क्या होता है। यूनरी ऑपरेटर्स एक टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, जिनका पार्ट आप कर सकते हो। सबसे पहले आप मतलब इसके डिवीजन कर लो, तो समझने में ज़्यादा आसानी होती है। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। यूनरी ऑपरेटर्स दो तरीके के आपको मिलेंगे। सबसे पहला होगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और दूसरे तरीके के ऑपरेटर्स जो होंगे वो होंगे डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब याद रखने की बात ये है कि ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, वो दोनों यूनरी ऑपरेटर्स के ही पार्ट्स हैं, ठीक है। तो मतलब बाकी सब जाके में जाके यही मिल जाते हैं। ये स्पेलिंग सही है, इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हो गया। अभी क्या है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को ही हम लोग दो पार्ट्स में और डिवाइड कर सकते हैं। किन किन पार्ट्स में, वो आप यहाँ देखिए। जब मैं इसको यहाँ पे, आप इसमें इसके नीचे ही लिख देता हूँ, यहाँ पे आप देखो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, पोस्ट फिक्स ऑपरेटर, ऑपरेटर्स, और दूसरा हो जाता है जो बी होगा यहाँ पे बिल्कुल इसके नीचे। आप यहाँ देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बीच नीचे करके, यहाँ पे, अबे पागल हूँ, ठीक है, अभी सही है।
इसमें मैं इतनी जल्द मतलब आप उस बोलते हैं कुछ लोग कि मैं इतनी जल्दी कमेंट कैसे कर लेता हूँ, आप कमांड प्लस फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करेंगे तो अपने आप जल्दी से कमेंट हो जाता है। ठीक है, तो दूसरे तरीके का ऑपरेटर होता है प्रीफिक्स ऑपरेटर्स। ओके, अच्छा उसके बाद यहाँ डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का हम देखते हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी उन्हीं दो तरीके के होते हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी पोस्ट फिक्स ऑपरेटर, ठीक है, और दूसरे तरीके का है वो कौन सा है, प्रीफिक्स ऑपरेटर ऑपरेटर्स। ओके, ठीक है, तो ये हमारा ऑपरेटर्स या, ठीक है, स्पेलिंग एरर्स पे मत जाइएगा, मुझे टाइप करना भी इतना आता नहीं है, ठीक है। हाउ एवर अगर आपको समझ आ रहा है प्लीज़ गाइज लाइक करिए, सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ अभी, ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग चैनल है अभी, मतलब नया नया स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ सपोर्ट, ठीक है। लीविंग दैट साइड, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स ऑपरेटर्स। पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स ऑपरेटर्स में क्या है, अब एक एक करके आपको समझाता हूँ। सबसे पहले समझाता हूँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर नाम ही सजेस्ट करता है कि मतलब अगर आपको किसी भी वेरिएबल या नंबर में एक प्लस करना है, 1 प्लस करना है, तो आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करोगे, ठीक है। और अगर आपको किसी नंबर में 1 माइनस करना है तो आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करोगे। क्लियर हो गई, बड़ी सिंपल बात है। डिक्री मतलब डिक्रीज, इंक्रीज मतलब इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज, ठीक है। तो इंक्रीज बाय 1 और डिक्रीज बाय 1, और ये हमेशा याद रखिएगा यूनिटी ऑपरेटर सिर्फ 1 या इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, 2 नहीं कर सकते। मतलब ए 1 ओनली 1 नंबर डिक्रीज करेंगे। जैसे 5 है तो 5 में एक घटा और एक ही जोड़ सकता हूँ, ये नहीं कि 5 में 2 प्लस कर दूंगा यूनिटी ऑपरेटर से, ये नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अभी देखते हैं पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है। अभी जैसे मैंने यहाँ वेरिएबल लिया था a इक्वल्स टू 5, यहाँ इसमें a मतलब क्या था कि a नाम के वेरिएबल में 5 नंबर वैल्यू स्टोर हो रखी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, a अगर मुझे a में 1 प्लस करना है, अगर मुझे कोई सिंगल वेरिएबल लिखा हुआ है, उस सिंगल वेरिएबल में 1 प्लस करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। क्या करूंगा मैं, या तो a प्लस प्लस भी लिख सकता हूँ और प्लस प्लस ए भी लिख सकता हूँ। इन दोनों का मतलब यही होगा कि ए में 1 प्लस हो रहा है। हाउ एवर बात कहाँ बदलती है, मतलब जहाँ पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स एक्शन में आता है, वो मेन बात कहाँ पे, जहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ ए, जैसे ये आपको दे रखा है, तो ये क्या होगा, इसमें दोनों ऑपरेटर्स हैं, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स। क्या होता है जब आप ये वाला ऑपरेटर है तो ए में कौन सी वैल्यू यहाँ पे स्टोर्ड है, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। ये थोड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ें होती हैं लेकिन आपको बहुत आसान समझ में आ जाएंगी अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ क्या कहने की कोशिश कर रहा है, अगर यहाँ पे ए प्लस प्लस लिखा हुआ है तो ये ऑपरेटर्स क्या होता है, ये होता है पोस्टफिक्स। पोस्ट मतलब ये आगे लिखा हुआ है, प्लस साइन आगे लगा हुआ है। और प्रीफिक्स मतलब क्या हुआ है, प्रीफिक्स मतलब उस वेरिएबल के नाम के पहले वो प्लस वाला नाम लिखा हुआ है। तो ये जो ऑपरेटर लगा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, ये यूज करने को कहते हैं प्रीफिक्स, और ये जो लिखा हुआ है ऊपर ये होता है पोस्ट फिक्स। वैसे ही यहाँ डिक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स होता है, बस माइनस साइन के साथ। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पोस्ट फिक्स हो गया और माइनस माइनस ए प्रीफिक्स ऑपरेटर हो गया, ठीक है। अभी हम समझते हैं कि इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं, क्योंकि वो सबसे इसका एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी देखिए, मैं इसको ब्लॉक के बाहर समझाता हूँ तो हम लोग को एरर ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। मैं पहले तो वो लगा लेता हूँ स्टार, तो समझाने में आसानी होगी। ओके, अभी आप देखिए यहाँ पे पोस्ट फिक्स ऑपरेटर्स के प्रॉब्लम सबसे पहले हम देखते हैं तो वो आसानी से समझ आएगा। ए प्लस प्लस और यहाँ पे प्लस लगा दिया, प्लस एंड फिर से प्लस प्लस ए लिखा हुआ है। अब इसका आंसर क्या होगा, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ए की वेरिएबल नाम के वेरिएबल में वैल्यू क्या है, ठीक है। ए नाम के वेरिएबल में 5 वैल्यू स्टोर हो रखी है। जहां भी अगर पोस्टफिक्स ऑपरेटर इस्तेमाल किया है तो पोस्टफिक्स ऑपरेटर का मतलब होता है प्रिंट चेंज आफ्टर एक्शन, चेंज आफ्टर एक्शन। इस सेंटेंस का क्या मतलब है, चेंज आफ्टर एक्शन का मतलब है कि आप सबसे पहले ए नाम का वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको प्रिंट करो और उसके बाद प्रिंट करने के बाद उसमें एक प्लस करो। क्या समझे, यहाँ पे ए प्लस प्लस लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें 6 नहीं लिखा जाएगा, इसमें क्या लिखा जाएगा, इसमें लिखा जाएगा, ये ऊपर क्यों आ गया भाई, हाँ
हम यहाँ समझते हैं। तो यहाँ अगर मैं a प्लस प्लस लिखा हुआ तो a सबसे पहले a की वैल्यू प्रिंट होगी, इसलिए लिखा ना चेंज आफ्टर एक्शन। इसका मतलब एक्शन पहले होगा और फिर वैल्यू चेंज होगी। तो चेंज हमको बाद में करना है, हमको इसकी 5 की वैल्यू में +1 प्लस बाद में करना है। सबसे पहले हमको a यहाँ पे प्रिंट कर देना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले a प्रिंट होगा, उसके बाद फिर एक प्लस साइन लगेगा जो ऑब्वियसली वहाँ पे लिखा हुआ है। उसके ये आप मतलब ये पोस्टफिक्स प्रोफिक्स का यही रीजन होता है। पोस्टफिक्स का मतलब होता है चेंज आफ्टर एक्शन, मतलब उस वेरिएबल की वैल्यू को सबसे पहले प्रिंट करो और उसके बाद उसमें 1 इंक्रीमेंट करो, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ देखो प्लस प्लस ए लिखा हुआ है, तो प्लस प्लस ए को क्या लिखोगे, प्लस प्लस ए क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। प्रीफिक्स का मतलब होता है चेंज बिफोर एक्शन, ठीक है। चेंज बिफोर एक्शन, चेंज बिफोर एक्शन का क्या मतलब हो गया, मतलब आपको सबसे पहले उसकी वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट करना है, उसके बाद एक्शन उसको प्रिंट करना है। तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले प्लस होगी उसमें 1, मतलब ए नाम का वेरिएबल है, अब तो उसमें ले ए नाम का वेरिएबल है। अब आपको दिमाग में मतलब जो बहुत पंच इसका जो मेन जिस्ट है वो क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो जब मैंने ए प्लस प्लस लिखा था तो यहाँ पे क्या हुआ था, सबसे पहले ए की वैल्यू प्रिंट हुई थी और उसमें फिर ए की वैल्यू उसमें फिर 1 प्लस हुआ था। तो प्रिंट होने के बाद प्रिंट करते समय तो 5 ही थी वैल्यू, इनिशियल वैल्यू तो क्योंकि 5 ही है ना, तो सबसे पहले प्रिंट तो 5 ही होगा क्योंकि ए प्लस प्लस था। लेकिन उसके बाद तो उसमें इंक्रीमेंट होगी ना वैल्यू, क्योंकि पोस्ट फिक्स है, तो मतलब सबसे पहले प्रिंट हुआ 5, उसके बाद उसमें वैल्यू इंक्रीमेंट हुई तो आउटपुट 6 आया। अभी ए में 5 नहीं है स्टोर, ए में 6 स्टोर है। अभी यहाँ पे क्या होगा, अभी प्रीफिक्स में ये नहीं आप बोल सकते कि 5 पहले प्रिंट हो जाए, 5 नहीं प्रिंट होगा, यहाँ 6 प्रिंट होगा, आप समझे। और 6 भी प्रिंट नहीं होगा, 6 नहीं 7 प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि 7 इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि 6 में जब 6 में 1 ऐड होगा, ये प्रीफिक्स ऑपरेटर है, चेंज बिफोर एक्शन करना है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आपको चेंज करना है। चेंज मतलब इसमें सब जो वेरिएबल में वैल्यू है उसमें सबसे पहले आपको चेंज करके उसकी वैल्यू में 1 प्लस करना है और फिर उसकी वैल्यू को प्रिंट करना है। तो जो उसका जो इसका जो ऊपर वाला ए प्लस 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 ए लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या होगा 5 + 7, और इसकी वैल्यू क्या होगी ये तो सबको पता है, ये क्या होगी 12। ओके, सो ये चीज़ हमारी हो गई पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स ऑपरेटर। इसको हमारे फिर से कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। जैसे एक दूसरा प्रॉब्लम मैं यहाँ लेता हूँ, सेकेंड प्रॉब्लम लेते हैं, a प्लस 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 बी प्लस प्लस माइनस 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 ए, ठीक है। इसकी वैल्यू मुझे बताइए। तो हम क्या बताएंगे इसकी वैल्यू, आप यहाँ देखो। हाँ, और यहाँ पे जो ए की आपको दे देगा एग्जाम में, अगर एग्जाम में आपका है तो ये बोल देगा कि ए की वैल्यू यहाँ पे 5 है, बी की वैल्यू यहाँ पे इनिशियल वैल्यूज हैं, ये बी की वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए 6 है, ठीक है। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे वो इंपॉर्टेंट सवाल है, वही तो करना है हमें। सो ए की वैल्यू इनिशियल वैल्यू 5 है, सबसे पहले आपका दिमाग पहले वेरिएबल पे जाना चाहिए। क्या वाला वेरिएबल लिखा हुआ है इसमें, ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस। अब दूसरी चीज़ जो दिमाग में आनी चाहिए, ए प्लस प्लस इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है, ये ए प्लस प्लस इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट है। उसके बाद आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि ए प्लस प्लस इंक्रीमेंट होने के बाद पोस्टफिक्स है या प्रीफिक्स है। तो उसको पता करने के लिए आप क्या देखोगे कि प्लस प्लस साइन ए वेरिएबल के आगे लिखा है या इसके पीछे लिखा है। तो यहाँ क्या लगा है, आगे लिखा है, तो आगे का क्या मतलब पोस्ट, तो पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है ये। तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर और उसमें पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है। अब आपको दूसरी चीज जानी चाहिए कि पोस्ट फिक्स ऑपरेटर क्या करता है, चेंज आफ्टर एक्शन। इसका मतलब सबसे पहले ये ए प्रिंट होगा, उसके बाद उसमें 1 इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं। अब सबसे पहले ए की वैल्यू प्रिंट होगी, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 है। उसके बाद ए की वैल्यू यहाँ से कट के क्या हो जाएगी 5 में, क्योंकि 5 में फिर इंक्रीमेंट होगी, तो अब वैल्यू 6 आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक प्लस साइन लगेगा अपने आप। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है बी प्लस प्लस, ये भी क्या आप सब ये भी देखेंगे, सबसे पहले ये कौन सा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि ये पोस्ट फिक्स है या प्रीफिक्स, ये है पोस्ट फिक्स। क्यों, क्योंकि इसमें प्लस प्लस क्या लगा है, वेरिएबल के आगे लगा है, ना कि पीछे। पीछे लगा होता है तो प्रीफिक्स, आगे लगा होता है तो पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स है चेंज, इसका आप समझिए पोस्ट फिक्स का क्या मतलब, यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज आफ्टर एक्शन, मतलब हमको इसकी पहले वैल्यू प्रिंट करनी है और फिर इसमें प्लस प्लस करना है, मतलब इसमें फिर प्रिंट करने के बाद 1 की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है। तो हम यहाँ सबसे पहले बी की वैल्यू 6 प्रिंट करेंगे और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 6 में 1 प्लस करेंगे और आंसर 7 आएगा। तो बी में अभी 7 है लेकिन प्रिंट खाली 6 हुआ क्योंकि इसमें हमने चेंज पहले कर दिया था एक्शन के।
अच्छा, उसके बाद यहाँ माइनस माइनस ए लिखा है। अच्छा, ये तो कौन सा ऑपरेटर हो गया? ये इंक्रीमेंट नहीं है, ये डिक्रीमेंट है, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस का साइन लगा है। अच्छा, डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी कौन सा ऑपरेटर है? ये डिक्रीमेंट में पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है, सॉरी प्रीफिक्स ऑपरेटर है, पोस्ट फिक्स नहीं है, ठीक है, ये प्रीफिक्स ऑपरेटर है। इसका मतलब क्यों प्रीफिक्स है? क्योंकि इसमें माइनस माइनस साइन वेरिएबल के पहले लगा हुआ है। इसमें भी वही चीज जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर में होती है, वही चीज डिक्रीमेंट ऑपरेटर में होती है। जो चीज पोस्ट फिक्स में होगी वो ही उस डिक्रीमेंट के भी पोस्ट फिक्स में होगी। तो चीकी तो नियम नहीं बदलता है, खाली 1 प्लस या 1 माइनस बदलता है। ओके, तो यहाँ माइनस माइनस 1 लिखा हुआ है, इसका माइनस माइनस ए लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? ये प्रीफिक्स है, तो हमको क्या करना है? चेंज बिफोर एक्शन। इसका मतलब सबसे पहले ए की वैल्यू में 1 डिक्रीज करेंगे और फिर ए की वैल्यू प्रिंट होगी। तो इसका मतलब ए की अभी वैल्यू क्या थी? 6 है, तो 6 में सबसे पहले 1 माइनस होगा, तो 6 में 1 माइनस करेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, और फिर यहाँ पे ए प्रिंट होगा, तो यहाँ आप देख सकते हो, फिर ए यहाँ प्रिंट होगा, और इसकी वैल्यू जो आ जाएगी आप यहाँ पे, वो क्या होगी? 5 प्लस सबसे पहले 6 करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 11, और 11 में 5 घटा देंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? फिर से इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, यहाँ 6 लिख दिया हमने। ओके, सो ये हो गया हमारा पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स। इसमें जो चीज़ इंक्रीमेंट ऑपरेटर होती है वही चीज़ डिक्रीमेंट ऑपरेटर में होती है, जो चीज़ पोस्टफिक्स में होती है वही चीज़ प्रीफिक्स की होती है, बस 1 प्लस या 1 माइनस में बदलता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम कर रहे थे, अब यहाँ फिर से हम आउटपुट्स भी देख लेते हैं। बी में b प्लस 5 किया था, अब अगर हमें इस यही चीज़ जो यहाँ मैंने a प्लस इक्वल्स टू 1 लिखी है, अगर इसको मुझे इस यूनिरी ऑपरेटर्स यूज़ करके लिखनी है तो मैं कैसे लिखूँ? यहाँ देखते हैं, इसको चला के, तो ये अब 6 विदाउट यूनिटी ऑपरेटर्स एंड यहाँ 6 विद यूनिटी ऑपरेटर्स, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।